हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा फॉर नौकरी में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके सीटेट 2020 के लिए, और जितने भी वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर ये आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगी। यहाँ से आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। डिस्कस करेंगे हम विज्ञान शिक्षण शास्त्र के बारे में, हम स्टडी करेंगे जो पेपर 2 के लिए आता है, और ये हम सेट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा फॉर नौकरी पर ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी के साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक मॉक टेस्ट की तरह कार्य करेगा सभी साइंस के लिए स्पेशली और सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप लोग साथ ही साथ अपने आंसर्स भी देते रहें, जिसका असेसमेंट हम चैट के फॉर्म में आपको करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ए साइंस टीचर मस्ट, एक विज्ञान शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शंस आर, क्या चाहिए भाई? प्रयोगशाला और उपकरण की अच्छी तरह से उपयोग कर रखें, प्रयोगात्मक कार्यों के लिए एक कार्यक्रम बनाएं, प्रयोजनात्मक कार्य दें और अंकों का रिकॉर्ड रखें, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक साइंस टीचर मस्ट, एक विज्ञान शिक्षण को क्या चाहिए। तो आप आंसर करते रहिए। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो साइंस टीचर की सारी विशेषताएं होती हैं भाई, जिसमें से हम प्रयोगात्मक और उपकरण की अच्छी तरीके से उपयोग करना भी टीचर को बताना है। प्रयोगात्मक कार्य के लिए एक कार्यक्रम बनाए, एक प्रोग्राम बनाए जो प्रैक्टिकल्स के लिए बेस्ड हो, और एक प्रयोजनात्मक कार्य दे और अंकों का रिकॉर्ड रखें कि भाई जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसका जो असेसमेंट हुआ है, वो मार्क्स का जो रिकॉर्ड है वो भी एक विज्ञान टीचर का ही काम है। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है, डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। द एम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 इज टू, एनसीईआरटी के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का कक्षा 8 के लिए उद्देश्य निम्न है। ऑप्शंस आर, विस्तृत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना, छुट्टियों के दौरान लगे छात्रों को ध्यान में रखते हुए, या ऑप्शन नंबर डी समस्या को सुलझाने के कौशल विकसित करना। क्या एम है एक्सरसाइज का? जो एक्सरसाइज दी होती है अभ्यास करने के लिए कक्षा 8 की किताबों में, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्वेश्चन बोलता है विस्तृत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, यानी कि आपकी जो लर्निंग है एज ए स्टूडेंट उसको हमें एक ब्रॉड रूप देना है, एक बड़ा बड़ा रूप देना है। तो उसके लिए हमें अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज क्या काम करती है कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है जिससे आप एक्सटेंडेड लर्निंग कर सकें, विस्तृत शिक्षा कर सकें। ठीक है, इन द किसके गाइडेंस में? एक्सपर्ट के गाइडेंस में। और क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं ये बहुत ही रिसर्च के बाद लिखी जाती हैं, और इसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स जो होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है। जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं तो ये विस्तृत अध्ययन प्रदान करती हैं बच्चों को। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक डोंट इंक्लूड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डोंट लगा दिया गया है क्वेश्चन में। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन आर, पुस्तक कवर पर आकर्षक चित्र, ऑप्शन बी ले जाने में आसान, ऑप्शन सी उचित और मजबूत बंधन, अच्छी कागज गुणवत्ता। बताएं भाई क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आप लोग चैट करते रहिए, असेसमेंट में साइड बाय साइड कर रहा हूं, आपको चैट की फॉर्म में मिलता रहेगा। तो देखिए जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इंक्लूड नहीं करती है टेक्स्ट बुक में, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर है कि पुस्तक पर कवर आकर्षक चित्र। देखिए अगर बुक पे केवल आकर्षक चित्र ही लगा दिए जाएंगे तो क्या वो एक अच्छी बुक बन सकती है? क्या उसका कंटेंट जो है, जो उसका जो अंदर जो मटेरियल दिया गया है, अगर वो अच्छा नहीं है, खाली एक पुस्तक पर हमने चित्र लगा दिया है तो वो अच्छी हो जाएगी? नहीं। तो ये एक अच्छी विशेषता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको चूज़ नहीं किया है। ले जाने में आसान यानी कि ईजी टू हैंडल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, यानी कि जो बाइंडिंग है बुक्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर स्टूडेंट उसको ओपन करेगा तो सब ओपन खुल जाएगी, सारे पेजेस बिखर सकते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ पेपर्स है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो इंक्लूड नहीं होता है एक गुड टेक्स्ट बुक में। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच हैज़ इट्स रूट इन अर्ली एजुकेशन।
एक एकीकृत दृष्टिकोण की जड़ें प्रारंभिक डैश शिक्षा में है। ऑप्शन ए बचपन में, प्राथमिक स्कूल में, किशोर में या वयस्कता में। बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बोलते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसकी रूट कौन सी एजुकेशन में होती हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये होता है बचपन, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एजुकेशन होती है ये। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की जो जड़ें होती हैं वो चाइल्डहुड एजुकेशन में होती हैं। और इससे क्या होता है भाई, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको एक बेसिक नॉलेज मिलती है। जो बचपन में क्या होता है कि आपकी एक नींव रखी जाती है, इसीलिए यहाँ पर रूट की बात की गई है। तो वो कहाँ से मिलेगी आपको, चाइल्डहुड एजुकेशन से मिलेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर यूज्ड इन साइंस एज दे आर डैश। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग विज्ञान में किया जाता है क्योंकि वे अधिगम और प्रशिक्षण के सकारात्मक हस्तांतरण में सहायक होती हैं। ऑप्शन बी, वे अच्छी स्थापन व्याख्या होती है, वे शिक्षक को किसी कार्य में व्यस्त रखने में सहायक होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी बोलता है वे शिक्षक द्वारा पूरक व्याख्यान के लिए पर्याप्त हैं। तो बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग है विज्ञान में किया जाता है, क्यों किया जाता है, बस आपको ये बताना है। क्योंकि वे अधिगम और परीक्षण के सकारात्मक हस्तांतरण में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन 5 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं ये कि हेल्पफुल इन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर, कि यानी कि जो लर्निंग की है उसका एक पॉजिटिव ट्रांसफर होना चाहिए बच्चे में, एक सकारात्मक हस्तांतरण में सहायक होनी चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, टीएलएम है साइंस में। क्लियर है भाई। जैसे लर्निंग मटेरियल जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, एक अच्छी फीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और जिससे क्या होता है बच्चे के मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, बच्चे का जो व्यवहार है उसमें बर्ताव होता है अगर वो एक अच्छा अधिगम कर रहे हैं और अच्छा उनको प्रशिक्षण मिल रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन 5 के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। द मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्यान विधि की विशेषता क्या है भाई, सीटेट में आने योग्य है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और गुड लेवल क्वेश्चन है कि जो मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड की जो मेरिट होती है, व्याख्यान विधि की विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक आयुक्त, बी समय की बचत, सी व्यवहारिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं होना, डी विज्ञान की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के विपरीत होती है व्याख्यान विधि। आंसर कीजिए। देखिए कई तरीके की हमारे लर्निंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड आता है हमारे पास लेक्चर मेथड, जिसको हम बोलते हैं व्याख्यान विधि। तो इसका कहाँ सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे पास, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी समय की बचत। ये टाइम को सेव करता है जो लेक्चर मेथड होता है, क्योंकि एक ही जगह में एक टाइम फ्रेम के अंदर एक टीचर जो है एक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को अपनी लर्निंग कराता है और कंटेंट को डिलीवर करता है। तो इट इज़ अ गुड मोड ऑफ लर्निंग और इट इज़ ऑल्सो ए क्विक मोड ऑफ लर्निंग। तो बी इज राइट आंसर समय की बचत ऑप्शन 6 के लिए, क्वेश्चन 6 के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 7। व्हाट इज द ट्रस्टेड एरिया ऑफ फिजिकल साइंसेज, भौतिक विज्ञान के विश्वसनीय क्षेत्र कौन से हैं। विश्वसनीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं, किसके, भौतिक विज्ञान के, फिजिकल साइंस के। ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। बी वाटर सोर्स मैनेजमेंट, जल स्रोत के प्रबंधन। सी अप्लाइड ऑप्टिक्स या डी ऑल दी अबव। बताए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए जो भौतिक विज्ञान के आपको क्या बताना है, विश्वसनीय क्षेत्र बताने हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑल दी अबव, सारे के सारे ही इसी फिजिकल साइंस के ही ये क्षेत्र हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ठीक है भाई। बी वाटर सोर्स मैनेजमेंट, ये भी इसके अंदर आता है, और अप्लाइड ऑप्टिक्स भी इसके अंदर आता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा हल नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। ए भूकंप जैसी आपदाएं, बी ऊर्जा संसाधनों की कमी, सी जनसंख्या वृद्धि, या डी राजनीति में भ्रष्टाचार। भाई आपको समझ आ रहा होगा ऑप्शन से कि क्या चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्व नहीं की जा सकती है, तो वो है हमारे पास भाई ऑप्शन डी राजनीति में भ्रष्टाचार जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ह्यूमन मॉरल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक समस्या है, किस चीज़ से, जो मनुष्य से रिलेटेड है।
तो इसको सॉल्व कौन कर सकता है? ह्यूमन ही कर सकता है, क्योंकि ये मॉरल पर, नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ये राजनीति में जो भ्रष्टाचार होता है ये मॉरल सिद्धांतों पे आधारित है। तो ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी जितने अर्थक्वेक हैं उसको भी हम सही कर रहे हैं भाई। अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हम बनाते हैं। ऊर्जा संसाधनों की कमी, इसकी भी आपूर्ति हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल को भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन एम ऑफ साइंस इज टू स्टिमुलेट ए चाइल्ड। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बच्चे की डैश को बढ़ाना होता है। किस चीज़ को बढ़ाना विज्ञान का उद्देश्य है? ए इंटरेस्ट को बढ़ाना, बी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, सी मोटिवेशन को, या फिर एबिलिटी यानी कि योग्यता को बढ़ाना है। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए जो साइंस होती है वो बच्चे की हमेशा क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने का काम करती है, स्टिमुलेट करती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को, कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या प्रयोग है और ये कैसे हो रहा है। तो प्रयोगात्मक कार्य के थ्रू यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एक लॉजिकल चीज़, एक रीजनिंग कैपेसिटी बिल्टअप होती है साइंस के माध्यम से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 10। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंपीरियलिज्म इज इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अनुभववाद निम्न में से किस में शामिल होता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंटिफिक पद्धति है, सिस्टम है, या वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक थिंकिंग है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक अप्रोच है, या ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज है। बताया भाई इंपीरियलिज्म किस चीज़ से रिलेट करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग है और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी है ये। आप साइंस के लेवल से, जो 8 जूनियर लेवल साइंस है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग यानी कि वैज्ञानिक सोच। इंपीरियलिज्म थिंकिंग से रिलेट करता है, वैज्ञानिक थिंकिंग से इसका एक रिलेट होता है, क्योंकि 3 टर्म दी जाती हैं। इंपीरियलिज्म है, दूसरा आता है हमारा स्किप्टिज्म, एंड लास्ट आता है हमारे पास रेशनलिज्म। ठीक है भाई, ये 3 टर्म्स आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपीरियलिज्म की बात की है तो ये वैज्ञानिक सोच से रिलेट करती है, क्योंकि ये नॉलेज ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसीव, यानी कि जितनी भी हमारे पास जो नॉलेज आती है और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नॉलेज एकत्र करते हैं वो साइंटिफिक थिंकिंग पर डिपेंड करती है। बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरीके से ट्यून करते रहें। आप सभी लोगों के आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने सबने रिप्लाई किया है। तो दिस वाज अभिषेक त्यागी, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए।